सभी देशवासियों को विनय रतन सिंह का क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज लाइव कुछ मुख्य उद्देश्यों के कारण आया गया है, जिसका आप सभी को जानना अति आवश्यक है। क्योंकि मौजूदा समय में जब चारों ओर त्राहिमाम हो रहा हो, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा हो, यहाँ तक कि मानव मूल्यों का भी कोई औचित्य ना हो, उसके बाद भी भीम आर्मी बहुत मजबूती के साथ खड़ी है और लड़ाई लड़ रही है। बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों को नमन। जय भीम। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज लेने हैं और मैं ये भी चाहूँगा कि आप जो हैं कमेंट के माध्यम से उन फैसलों के विषय में जानकारी भी दें। क्योंकि साथियों, ये पुराने लोग कहते हैं कि गलती करने से बड़ा गलती को माफ़ करने वाला होता है। पूरे देश के अंदर जहाँ तमाम हमारे साथियों ने बहुत सारी गलतियाँ की, वैचारिक मतभेद बहुत सारे साथियों में रहे, क्योंकि संगठन है और संगठन के अंदर गलतियाँ होती हैं तो उनको सुधारा भी जाता है, अनुशासन स्थापित किया जाता है। इसी कड़ी के चलते भीम आर्मी ने, आज़ाद समाज पार्टी ने फैसला लिया है कि पूरे देश में जो कार्यकर्ता किसी कारणवश संगठन छोड़कर गए हैं या फिर जिनको पदमुक्त किया गया है, उनको पुनः संगठन में वापस लाया जाएगा। उन सब से बात की जाएगी। सिर्फ इसमें 2 शर्तें हैं। एक तो वो साथी जिन्होंने कभी किसी महिला का अपमान किया है या किसी महिला शोषण में लिप्त रहे हैं, उनकी संगठन हो या पार्टी हो, कोई वापसी नहीं होगी। दूसरा, वो साथी जिन्होंने धन को तवज्जो दी हो, या मैं सीधे शब्दों में कहूँ जिन्होंने गबन किया हो समाज के साथ, उनकी संगठन में एंट्री नहीं होगी। मैं पुनः बता दूं कि पूरे देश में वो तमाम साथी जो किसी कारणों से संगठन से दूर हो गए हैं, बहुत सारे हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने पदाधिकारी हैं, उन सबको जो है बात करके संगठन में वापस लाया जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि गलती करने वाले से बड़ा गलती को माफ़ करने वाला होता है। क्योंकि भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी एक परिवार है और परिवारों में गलतियां होती हैं। तो ये संगठन ने फैसला लिया है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से वार्ता करके, तो इस पर अब काम किया जाएगा एवं पूरे प्रदेश में के साथ साथ कई प्रदेशों में जाति तोड़ो समाज जोड़ो साइकिल परिवर्तन यात्रा जो बहुत मजबूती के साथ भीम आर्मी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने, आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने चलाई है, वो सराहनीय है। ये समझिए कि ये नई पहल है जिससे समाज जो है वो आगे की ओर जाएगा। गांव-गांव जाकर के जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने सब साथियों को जानकारियाँ दी हैं, संगठन के विषय में बताया है, पार्टी के विषय में जानकारी दी है, ये सराहनीय है। इस कदम की
इस काम की, आपकी मेहनत की, आपके त्याग और समर्पण की बहुजन मूवमेंट के लोग सदैव आभारी रहेंगे कि आपने मूवमेंट को स्थापित करने के लिए अपना घर बार छोड़ करके भरी बारिश में भी निरंतर जाति तोड़ो समाज जोड़ो परिवर्तन यात्रा को सफल करने का काम किया। अब कुछ चर्चाएं विशेष है, जैसे कि आज अभी एक फैसला आरएसएस की सरकार ने दिया। वो फैसला भी आप जानते होंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून। ये सरकार अपनी रणनीति तो पहले से बना चुकी है, ये अब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये रणनीति इनकी क्या है। देखिए, इनका जो बाहरी चेहरा है वो धर्म और जाति के आधार पर स्थापित है, बाहरी चेहरा, और जो इनका अंदरूनी चेहरा है वो अम्बेडकरवादी व्यवस्था को किसी भी प्रकार से तोड़कर ख़त्म करने का है। अब हमें समझना होगा इस देश के अंदर वो लोग जो निरंतर मेहनत करते हैं, जो निरंतर जो है देश की व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी अदा करते हैं, उन लोगों पर ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून लेकर आए हैं। साथियों, देश में हमारे मुस्लिम समाज के लोग हाथ के काश्तकार हैं और सभी काम करते हैं। सही मायने में इनका सीधा सीधा सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि किसी भी तरीके से अम्बेडकरवादी व्यवस्था के लोगों को रोका जाए, क्योंकि उनकी आबादी देश में 85% है। इसी कारण से ये इस कानून को लेकर के आए हैं। सब लोग ध्यान रखें कि बीजेपी जो है वो शोषण की चरम सीमा को पार कर गई है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि देखिए, सबसे सर्वोपरि जो है वो देश है। जो व्यक्ति देश के हित की बात नहीं कर सकता वो देश के जनता के हित की बात कभी कर नहीं सकता। देश पूरा बेच दिया गया है, महंगाई है, सब आप लोग जानते हैं, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं, निर्णय का समर्थन कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का, क्योंकि ये परिवार है हमारा और परिवार को एकजुट करके रखना परिवार के मुखियाओं का काम होता है। हम भी यही काम कर रहे हैं। जल्दी सब साथियों से बात की जाएगी, धीरे धीरे सबको जोड़ा जाएगा। जो 2 शर्तें मैंने बताई हैं वो अटल रहेंगी, उनमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या तब्दीली नहीं होगी। साथियों, इस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जो सब साथी तक पहुंच जाए। आपको मैं भीम आर्मी के 6वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। 21 तारीख में 21 तारीख में आने वाली 21 तारीख को आप सभी अपने जिला मुख्यालय पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर भीम आर्मी स्थापना दिवस का शुभारंभ करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक वो ज्योति जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा ज्योतिबा फूले साहब ने, माँ सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख ने शिक्षा की जलाई थी, जिसको इस सरकार ने आज प्राइवेटीकरण करके ख़त्म करने का काम किया है। आप प्रयास करेंगे कि 21 तारीख को आप बच्चों को कॉपी पेंसिल बांटने का काम करें। जहाँ तक भी आप जा सकते हैं, जिन जिन गांव में जा सकते हैं वो आप बांटने का काम करें और बहुत मजबूती के साथ भीम आर्मी स्थापना दिवस को स्थापना दिवस के रूप में मनाएं। लोगों को बताएं जिस शोषण की लड़ाई के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं, जिस मानवतावाद को स्थापित करने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, जिस समानता को हम स्थापित करना चाहते हैं, जहां आदमी पर आदमी का शोषण चरम सीमा पर हो, उसको हम रोकना चाहते हैं। ये पूरे देश में सब आप सभी साथियों को मिलकर के बताना है और भीम आर्मी की स्थापना दिवस को
बड़ी धूमधाम से मनाना है। आप सभी को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम आर्मी, जय जाट समाज पार्टी, जय संविधान।